हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साइंस जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। ये 1 लाख क्वेश्चंस का महासंग्रह है। इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं 1 लाख क्वेश्चंस में से। ठीक है, तो 1 लाख क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? जब इंसान रोता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आंसुओं में जो है कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या ग्लूकोज? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी सामान्य नमक जो है, नमक की मात्रा होती है आंसुओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोहे पर जंग जो लगती है, रस्ट जिसको कहते हैं, वो किस कारण से लगती है, या मतलब क्यों लगती है? फेरिक ऑक्साइड से लगती है, फेरिक ऑक्साइड होता है उसमें, या जल योजित फेरिक्स तथा फेरिक ऑक्साइड से होती है, या क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से लगती है, या उपयुक्त सभी कारणों से लगती है? मतलब जो जंग लगती है वो किस कारण से लगती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी कारण जो हैं लोहे पर जंग लगने के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंसुलिन की खोज जो है वो की गई थी किसके द्वारा? बेंटिक के, डोमेक ने, या रोनाल्ड रोस ने, या हार्विन ने? मतलब किसने की थी इंसुलिन की खोज? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी बेंटिक ने जो है इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित जो किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है? ऊष्मा उपचार से, या हाइड्रोजनीकरण द्वारा, या ऑक्सीजन द्वारा, या एंजाइमों के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में जो परिवर्तित किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ये 4 धातुओं के नाम दिए गए हैं, इसमें से मिश्र धातु बताना है कौन सी है। जस्ता है, स्टील है, सीसा है, या एल्यूमिनियम है? राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है, यानी स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो ईंधन गैस है वो गैस नहीं है? ईंधन गैस नहीं है। ये नीचे जो है 4 गैस के नाम दिए गए हैं। भाप गैस, या प्रोड्यूसर गैस, या हर्स गैस, या मार्स गैस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर सी है, यानी हर्स गैस जो है ये हास्य गैस, एक प्रकार से ये हास्य गलत लिखा है, हास्य गैस यानी लाफिंग गैस। तो कई बार क्या होता है हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में लिखा लाफिंग गैस तो यानी हंसने वाली गैस, और ये हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक होगी है हास्य गैस। तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ लिया करो। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जो है ये ईंधन गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? प्रबल क्षारीय ऑक्साइड, ध्यान देना क्या बोल रहा है ये। एक तो इसमें शब्द है प्रबल क्षारीय और ऊपर से एक शब्द है ऑक्साइड। तो निम्न में से कौन सा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? ऑक्सीजन में जलता है, जब ऑक्सीजन में जलता है। कारण पूछ रहे हैं तो फास्फोरस है, सोडियम है, लोहा है, या गंधक है? कौन सा तत्व है वो जब ऑक्सीजन में जलता है तो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सोडियम जो है जब ऑक्सीजन में जलता है तो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फैदम क्या है? फैदम जो है वो क्या है? एक मछली है, एक पौधे का नाम है, या एक बर्तन को कहते हैं, या एक माप है? फैदम जो है बेसिकली ये एक माप होती है। ठीक है, क्या है ये? एक माप है। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एवरीग्रीन क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइंस्टाइन है, न्यूटन है, अल्फ्रेड नोबेल है, या मैडम क्यूरी है? इसका राइट आंसर आप सभी को पता भी होना चाहिए और होगा भी। अल्फ्रेड नोबेल जो है ये डायनामाइट के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो प्राप्त किया जाता है किससे? सोडियम कार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, या कार्बन से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में और युद्ध के क्षेत्र में जो है नवीनतम अनुसंधान पर किस पर जो है कार्य हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है? एक्स किरणों पर, लेजर किरणों पर, गामा किरणों पर, या कैथोड किरणों पर? राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, यानी लेजर बीम पर, लेजर किरणों पर जो है इस समय जो है अनुसंधान हो रहा है चिकित्सा और युद्ध के क्षेत्र के लिए।
उपयोग के लिए इन दोनों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रडार में जो है किस प्रकार की तरंगे होती हैं। एवरीग्रीन क्वेश्चन है ये, विद्युत तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं राडार में। राडार जो होता है वो जैसे कि वायुयानों का पता वगैरह लगाने के लिए ये एक उपकरण है, इससे पता लगाया जाता है कि दुश्मन का जहाज़ या दुश्मन का जो है अटैक एयरक्राफ्ट हमारी सीमा के अंदर आ रहा है। इस प्रकार से जो है पता कर लेते हैं राडार से पहले ही। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश जो है नीला दिखाई देने का मुख्य क्या कारण है। सूर्य की रोशनी नीली होती है इसलिए नीला दिखता है, या वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है इसलिए, या प्रकाश के परावर्तन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आकाश जो नीला दिखाई देता है उसका जो सही कारण है वो है वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों द्वारा सौर किरणों का क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो होता है वो किस प्रकार का होता है। उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, या पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी अधिक सुनाई देता है तेज गति से आते हुए वाहन जब हॉर्न बजाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है किस प्रकार से। छू करके, जला करके, NaOH से क्रिया करा करके, या HSO से क्रिया करा करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जला करके। सूती और ऊनी रेशों में जो अंतर ज्ञात किया जा सकता है वो जला करके किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है वो किस प्रकार हो जाता है। घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या शून्य हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी घट जाता है। बर्फ़ पर जो है जब दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक जो है घट जाता है। कहने का मतलब है बर्फ़ को जब ढक ढाप करके रखा जाता है, उस पर दबाव बढ़ाते हैं तो पिघलना जो है, और जितनी गति से पिघलती है वायु के कांटेक्ट में आकर उससे कम गति से पिघलती है, यानी उसका जो है गलनांक कम हो जाता है, वो जल्दी से नहीं पिघलती। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। गलत कथन बताना है कौन सा है। लोहा जो है पानी में डूब जाता है, या लकड़ी जो है पानी पर तैरती है, या पारा जो है पानी पर तैरता है, या पारे में लोहा तैरता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि पारा जो है पानी पर तैरता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में होता है। तो इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा। यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में होता है संतरे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किस लिए जो है सहायता प्राप्त होती है उड़ने के लिए, और जो है उनको किस तरीके की सहायता प्राप्त होती है, कैसे सहायता प्राप्त होती है। अल्ट्रावायलेट वेव से सहायता प्राप्त होती है, अल्ट्रासोनिक वेव से होती है, या रेडिएशन से, या स्पेशल रेटिना से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी अल्ट्रासोनिक वेव के कारण, तरंगों के कारण चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त की जाती है। एल्यूमिनियम जो है वो किस प्रकार जो है प्राप्त की जाती है। मेनानाइट से, एंथ्रासाइट से, बॉक्साइट से, या थोरियम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ये जो है बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल के बारे में काफ़ी सारी थ्योरियां हैं, और ब्लैक होल काफ़ी चर्चित एक टॉपिक है। ये एवरीग्रीन टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो निहारिकाएं हैं, उल्काएं हैं, सूर्य के धब्बे हैं, या इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल जो है वो क्या है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, यानी इनमें से कोई नहीं। मतलब ब्लैक होल के बारे में जो भी बातें हैं वो इन ऑप्शन में नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये स्थायी कठोरता का कारण पूछ रहा है जल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कैल्शियम क्लोराइड जो है ये स्थायी कठोरता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलोरी की मापन इकाई जो है वो क्या है। ऊष्मा, ठोस, तरल, या ध्वनि। कैलोरी की मापन इकाई, कैलोरी मापने की जो इकाई है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी ऊष्मा जो है ये ऊष्मा ये कैलोरी मापन इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। भगवा कलर का दिखाई देता है सूर्य जब उगता है सूर्य सुबह के समय में, और जब सूर्य जो है डूबता है शाम के समय में,
तो सूर्य जो है कलर दिखाई देता है भगवा टाइप का कलर। तो ये किस कारण से दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है ऐसा? विकिरण के कारण, जलवाष्प के कारण, धूल के कण के कारण या प्रकंडन के कारण? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। घरों में विद्युत संयंत्र जो जोड़े जाते हैं, विद्युत संयंत्र मतलब विद्युत उपकरण जो होते हैं वो किस प्रकार से जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़े जाते हैं, समांतर यानी पैरेलल में जोड़े जाते हैं, या मिश्रित क्रम में मतलब कोई भी क्रम हो, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी समांतर क्रम में यानी पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं विद्युत उपकरण घरों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जो जंग लगना है वो एक क्या है, मतलब किस प्रकार की क्रिया है? भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ये जो है एक सामान्य प्रक्रिया है लोहे में जंग लगना, और जब जंग लगता है लोहे पर तो उसका वजन बढ़ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना हुआ होता है? बल्ब जो होता है कांच का बल्ब, आजकल तो एलईडी बल्ब आ रहे हैं प्लास्टिक वाले, जिनको एक प्रकार से समझ सकते हैं चाइनीज बल्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो कांच के बल्ब होते थे, अभी कुछ घरों में होंगे भी, तो कांच के बल्ब जो हैं वो रेड कलर की रोशनी देते थे। उन बल्ब का जो फिलामेंट होता था, मतलब जो जलता था, जो चमकता था रेड कलर का लाइट आने पर, वो किसका बना हुआ होता था? धातु का बना हुआ होता था, किसका? तो क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबे का, या जस्ते का? तो ये एवरीग्रीन क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, यानी टंगस्टन का बना हुआ होता था कांच का जो बल्ब है उसका फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केतली में जो पानी का गर्म होना है वो किस प्रकार का उदाहरण है? ये चालन के द्वारा गर्म होता है, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, या सघनन के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं संवहन के द्वारा केतली में पानी जो है गर्म होता है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसी प्रकार की आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एसआई में बल का क्या मात्रक? एसआई पद्धति होती है, एक एमकेएस पद्धति होती है, एक सीजीएस पद्धति होती है। तो ये जो पद्धति हैं इनमें मात्रक होते हैं कुछ, तो इन मात्रकों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक है वो क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, या घन सेंटीमीटर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी ये जो न्यूटन होता है ये एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु क्या है, मतलब ये वायु जिसको हवा बोलते हैं, ये क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी ये जो है मिश्रण है। ठीक है, आप सभी को पता है वायु जो है मिश्रण है, इसमें धूल के कण वगैरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? एक ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा, एक होती है विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, उपकरण कौन सा प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर, अल्टीमीटर, गैल्वेनोमीटर, या डायनेमो? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, यानी डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई, पृथ्वी से मतलब कोई चट्टान जो है पहाड़ चंद्रमा पर ले जाया जाए, तो वह मतलब उसमें क्या परिवर्तन आएगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, या उसकी मात्रा में कमी आएगी, या उसके भार में कमी आएगी, या उसके भार में वृद्धि हो जाएगी? मतलब क्या कारण, क्या कौन सी घटना घटित होगी, ये बताना है बेसिकली। अगर हम चंद्रमा पर यहाँ से कोई वजन, चट्टान, पत्थर कुछ भी लेकर के जाएं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी उसके भार में जो है कमी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर का प्रयोग किया जाता है, उपयोग जो होता है वो कहाँ पर जो है होता है अधिक मात्रा में? बेसिकली डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, या उपयुक्त सभी में? सल्फर का प्रयोग बताना है कहाँ पर जो है अधिक मात्रा में या अच्छे लेवल पर होता है। तो इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त सभी, यानी डी है। ये गन पाउडर में भी प्रयोग होता है, डायनामाइट में भी प्रयोग होता है, बारूद में भी प्रयोग होता है, क्या? सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, किस वजह से दिखाई देता है, क्या कारण है? स्वभाववश, मतलब उसकी इस प्रकार की प्रकृति है, कुदरत ने उसको ऐसा ही बनाया इसलिए, या पुतली की विशेष बनावट है, मतलब उसकी आंख की जो रेटिना है, उसकी आंख की जो पुतली है वो उसकी विशेष बनावट है इस वजह से, या दिन में नींद आ जाती है तो रात में दिखाई देता है इस वजह से, या कोई भी कारण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, मतलब पुतली जो है उसकी विशेष बनावट की है, इस वजह से बिल्ली को जो है रात में अधिक दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? उष्मा की जो अच्छी धातु है चालक, वो कौन सी धातु है? सोना, एल्यूमिनियम, चांदी या पित्तल? तो आप सभी ने देखे होंगे जो बिजली के तार होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं अधिकतर, परंतु यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी ये जो है चांदी जो है ये उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मियों के दिनों में सफ़ेद रंग जो है वो अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है, चाहे कपड़े पहने जाएं चाहे मकानों पर सफ़ेद कलर किया जाए। तो आँख को अच्छा लगता है इस वजह से, या उष्मा के कुचालक होते हैं इस वजह से, या उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं इस वजह से, या उष्मा के सुचालक होते हैं इस वजह से, मतलब क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी उष्मा के क्या होते हैं, ये अच्छे परावर्तक होते हैं, इस वजह से जो है गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना पसंद करते हैं या पुतवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली जो होती है, केतली में आप समझ सकते हैं गर्म पानी या गर्म चाय की जो होती है उसमें लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, या लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता इस वजह से, या हल्का होता है, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर एक ऑप्शन और बन सकता था कि लकड़ी जो है सस्ती होती है। खैर कोई बात नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी लकड़ी जो है वो ताप की क्या होती है, कुचालक होती है, और हैंडल जो है गर्म नहीं होता, इस वजह से केतली में लकड़ी का हैंडल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, तो निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? ये एक नियम है, बताना है कि इसका बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, या गैलुसाक का आयतन संबंधी नियम है, या एवोगैड्रो की परिकल्पना वाला नियम है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, यानी एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है क्या, कि एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? अब बायोगैस का मुख्य अवयव बताना क्या है? इथेन, अमोनिया, मीथेन या एथिलीन? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, यानी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? घटना मतलब कौन सी घटती है? ताप कम होता है, दाब बढ़ता है, या ताप बढ़ता है दाब कम होता है, या ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, या ताप और दाब दोनों घटते हैं? कौन सी घटना घटित होती है जब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ताप और दाब दोनों घटते हैं। ताप और दाब दोनों घटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र लेंस मतलब हमारी आंख जो है, हमारी आंख भी एक प्रकार का लेंस है ना, तो इसमें फोकस दूरी होती है जब भी हमको चित्र या कोई भी अगर वस्तु हम देखते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो हमको स्पष्ट दिखाई देती है। तो जो है किस वजह से जो है किस दूरी पर सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, या सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या कोर्निया के द्वारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ये जो है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र के लेंस में फोकस दूरी सही रखी जाती है। सिलियरी मांसपेशी होती हैं जिस वजह से जो है फोकस बनता है और हमको वस्तुएं जो है दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड? इसका राइट आंसर जो है आप सभी को पता भी होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है सूखी बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सोडियम क्लोराइड NaCl जो है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है साधारण नमक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, क्या कारण है, किस वजह से? घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जड़त्व के कारण, या उपयुक्त में से कोई भी कारण नहीं है? राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है इसका, यानी कि ये जो है घर्षण के कारण क्या होता है, लुढ़कती हुई कोई भी वस्तु या गेंद यहाँ कुछ दूर चलने के बाद जो है रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर यानी मार्बल जिसको बोलते हैं वो किसका रूप है? सैल का, नैस का, चूना पत्थर का, या बलुआ पत्थर का? राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है इसका, यानी ये चूना पत्थर होता है, एक प्रकार का लाइम स्टोन, संगमरमर यानी मार्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शहरों में जो तालाब होते हैं उनका पानी शुद्ध करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन, या अमोनिया? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यानी क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब यहाँ पर जो ये शब्द है ना शहरों, तो गाँव में भी भाई तालाब होते हैं, जरूरी नहीं शहरों में ही हो, तो ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, तालाब का पानी हो या कुएँ का पानी हो, पहले ज़माने में जो है लोग
क्लोरीन ही डाल करके पानी को शुद्ध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या नियोन? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की अवस्था में ही लोहे पर जो है जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है शरीर में? विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी की या प्रोटीन की? कुपोषण के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, यानी प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन की कमी किसी भी इंसान में अगर अधिक मात्रा में हो जाएगी तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक अवश्य करना, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी को ऑल पर सेट करोगे तो इसी तरह की वीडियो आपको रोजाना प्राप्त होगी। ठीक है, 1 लाख क्वेश्चन का महासंग्रह है हमारे पास, इसी तरह की वीडियो डेली मिलेंगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।